हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, पाकिस्तान मीडिया जब इंडियन आर्मी और इंडियन डिफेंस पॉलिसी के बारे में फिजूल बातें कर रही थी, तब कर्नल शैलेंद्र सिंह ने उन्हें आईना दिखाया। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ये वीडियो। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको बोलूँगा कि ये जो भी हथियारों पर पैसा खर्च रहे हैं उसमें ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान इज नॉट आवर एनिमी, वी हैव अ बेटर एनिमी। भारत से बार बार राब्ता करने पे भी कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया जा रहा। क्या समझ आ रही है आपको नईमा? जी, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि देखिए, तो 2014 के बाद से अगर आप भारत में देखेंगे तो एक पूरा शिफ्ट है पॉलिटिक्स में। जो वहाँ की सियासत है, जो पहले तक कुछ डिफरेंट थी, 2014 के बाद से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उसके बाद से पूरी सिचुएशन चेंज हो गई है। वो चाहे आप अंदरूनी सूरत हाल देखेंगे भारत की या एक्सटर्नल जो उनकी खारिजा पॉलिसी है उसमें काफ़ी शिफ्ट है। अच्छा, आपकी तरफ आऊंगी कर्नल फारूक, कैसे देख रहे हैं भारत अपनी दिफाई जरूरत है ज़्यादा? हम देख रहे हैं कि हथियार खरीद रहा है, इतना पैसा हथियार पर लगा रहा है अपने से मार्ज वजूद में दोनों कंट्रीज़ बनी हैं, इंडिया और पाकिस्तान। उस वक़्त से लेकर आज तक हिंदुस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ा जिसमें हमें वो नुकसान पहुंचा सकता हो। तो उसमें मैं अक्सर इनके प्रोग्रामों में पूछा भी करता था कि दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान तो लड़ ही रहा है, हम तो हज़ारों लोग दे रहे हैं। दहशतगर्दी की जंग में दुनिया के समंदर पार से 7 समंदर पार से 44 मुल्कों के सोल्जर हिस्सा ले रहे हैं। भारत वावेला के अलावा क्या कर रहा है? क्या एक भी सोल्जर वहाँ पे है उनका? उन्होंने तमाम मुल्कों को डोमिनेट किया हुआ था। आज बांग्लादेश देख लो, आज उनके गिर्द ईस्ट में देख लें भूटान तक, और नेपाल तो बिल्कुल अपनी एक जगह मांगने के लिए वो खड़े हो गए। ठीक है कर्नल शैलेंद्र साहब, मेरे ख्याल से मेरे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, बहुत सी बातें कर्नल फारूक ने आपके सामने रख दी हैं। क्या जवाब है आपके पास बतौर हिंदुस्तानी? 2-4 चीज़ों से स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे वो आई हैं। सबसे पहली बात, डॉक्टर फिजा साहब का बिल्कुल बढ़िया बयान है कि इतना पैसा हम किसी गोला बारूद या लड़ाई की चीज़ों के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। ये आपका सजेशन, ये आपका ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया है। हर कंट्री को ये ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगा कि ये जो भी हथियारों पर पैसा खर्च रहे हैं उसमें ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान इज नॉट आवर एनिमी, वी हैव अ बेटर एनिमी। सो हमें हमारे साइज के हिसाब से, हमारे एडवर्सरी के हिसाब से तैयार रहना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। जहाँ तक आपने एक अच्छी बात करी कि जुल्म और सितम बहुत हो रहे हैं, अगर दोनों डीजीएमओ साहब मिलकर एक सीज फायर डिक्लेयर करते हैं, अगर कोविड शील्ड हम आपके साथ शेयर करते हैं, और अगर इन्हीं को जुल्म सितम कहना चाहिए, तो भगवान करे इस तरह के जुल्म सितम और हो, और अच्छे हो, बढ़ चढ़ कर हो। कर्नल फारूक साहब ने कहा कि ये ड्रामा पिछले 75 साल से चल रहा है कि हम हर जगह हर चीज़ें करते हैं। अगर उन 96,000 सोल्जर्स को छोड़ना तो ड्रामा था, क्या गलत कहा? कारगिल वॉर में आपके लोगों को छोड़ना ड्रामा था। मैं चाहूंगा इंडिया इस तरह कारगिल वॉर में कह रहे थे आपके लोगों को छोड़ना ड्रामा, जिससे कि आपको और आपके लोगों को उन सैनिकों की इज्जत करना आए कि यस, जिनको आप कभी ओन अप नहीं कर रहे थे। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। जहां तक आपने बोला कि पूरे वर्ल्ड में हमारा जो काम हम करते नहीं है, आपको वैसे बता दूं, ये रिकॉर्ड पर है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का मैक्सिमम जत्था वो इंडियन आर्मी से जाता है। अगर आप फारूक साहब को नहीं पता होगा तो ये वो जरा चेक भी कर सकते हैं। आपने एक और अच्छी बात करी कि आप बांग्लादेश देख लें कि परफॉर्मेंस किसकी दुनिया में किसकी पीसकीपिंग परफॉर्मेंस। If you are a disciplined soldier, keep quiet. I didn't interfere. You also better not interfere. Learn how to debate. No, you said कि आप पूछ लें। मैंने इसलिए कहा है भाई, इसलिए कहा है। Be a man to face it. आपने खुद ही तो कहा कि आप कर्नल फारूक से पूछ लें।
दिस इज नॉट द करेक्ट। आई एम आस्किंग यू टू चेक इट, दैट्स ऑल। मैंने आपके कर्नल बोलने साहब के एक मिनट, दौरान थोड़ा सा कभी कर्नल साहब बोला- होश के नाखून लें। सुनना एक मिनट कर्नल साहब, सीखो। एक मिनट सुनना एक सीखो, मिनट, कूल डॉक्टर डाउन। शिफा। कर्नल साहब एक कर्नल मिनट, जरा साहब को तहम्मुल भी- रखें, सुन- ठंडे हो जाएं। सुनना आप कह सीखिए। रहे हैं कि इनको आपने कहा मतलब तमीज या बांग्लादेश, किस तरह के अल्फाज बोल रहे आपने हैं, प्लीज कहा जरा ख्याल बांग्लादेश। रखें। आपका बांग्लादेश से रिलेटेड आपके सामने एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि एक प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है। इससे और ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। आपके तो बड़े क्या हो अच्छे जाएगा? आपके जो बड़े अच्छे नेपाल से रिलेटेड कमेंट है, ये आपको भी पता है कि वहां एक वो हिंदू गवर्नमेंट है जिसका हमारे साथ 10,000 साल का नाता है। छोटे मोटे ऊंच नीच आना हाँ। कोई बड़ी बात बिल्कुल नहीं। है। एक कर्नल साहब से पूछना है एक बात। Stabilize नहीं कर अच्छा पाएंगे। कर्नल फारूक आपसे कुछ पूछना चाह रहे कर्नल हैं। साहब मैं मुझे महिमा की सिर्फ तरफ एक जाना बात बता दीजिए कि आपने सारी चीजें जो जब मैं आपको इक्विपमेंट है ना, इजाजत मेरी दूंगा, बात सुने। आपके बोलने के दौरान अगर मैं नहीं बोलता हूं तो आपको सीखना चाहिए। इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए कि अगर मैं आप कर्नल बहुत साहब अच्छी हैं, तरह सीखता अगर हूं आप भाई। कर्नल साहब नहीं, हैं, आपसे क्या तो सीखना है हमने? दिखाइए। बात सुनो, मत दिखाइए। आपसे क्या सीखना ये हमने? आपका पाकिस्तान का नो नो आर्मी नो रूल नो, नहीं है। आपसे तो जो सीखना ये है कि फाउल लैंग्वेज सीख रखते हैं अच्छे से आपसे। समझा और क्या सीखना यू आपसे? आर नॉट द डिक्टेटर, यू आर नॉट द डिक्टेटर हियर ऑन द शो, यू आर फेसिंग अ इंडियन आर्मी कर्नल। बात सुने, मैंने कौन सी बात गलत बताई है वो बताएं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप साहब कहने लायक हो गए। आपको मालूम है कि आप एक डिबेट के अंदर जब दूसरे स्पीकर के बीच में बोलते हैं तो इसे बदतमीजी कहा जाता है। बिकॉज एक एक चीज का जवाब देते जाए, मैं चुप हूं। I have to put him at his right place. इसको लग रहा है कि ये पाकिस्तान है और ये अपनी डिक्टेटरशिप में बोलता चला जाएगा। नहीं बोल पाएंगे आप। टू दी पॉइंट कि बाकी हम छोड़ देते हैं, बाकी हथियार जितने भी हम बाहर लगे हैं हमारे, या आपके छोड़ दें डिस्कशन को। आप कहते हैं कि आपने सारी ताकत इकट्ठी की है चाइना के लिए या किसी और के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जो आपने 5,000 टैंक इकट्ठे किए हुए हैं लेटेस्ट, वो हिमालय पे चढ़ाएंगे या बहरे हिंद में उतार सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं। जी जी कर्नल साहब, मैं बोल पाऊं? ओह वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अगर मैंने ठीक है जी। और मेरी फौज ने, मेरे देश ने कश्मीर में जो भी काम किया है, अगर बाढ़ के समय जो काम किया है, लोगों की जान बचाने में जो काम किया है, उसकी तारीफ की मेरे को कोई जरूरत नहीं है आपसे। टैंक से रिलेटेड आपने जी, बात जी। करी है, ये बिल्कुल ठीक बात करी है कि हमें हमारा ज्यादा पोर्शन टैंक पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए रखना जी, जी। पड़ता है क्योंकि हमें मालूम है कि ये वो शैतान बच्चा है, ये वो अनकंट्रोल्ड बच्चा है जो चाइना के कहने से कुछ भी कर बैठेगा। आप डिस्कशन मेरे कारगिल मुल्क के को लिए सिर्फ शैतान बोलेंगे तो आपका क्या ख्याल है कि एक मैं मुल्क आपको को बोलने शैतान दूंगी? बच्चा कह रहे हो? तो शैतान मेरे बच्चा ख्याल से पाकिस्तान को अपना इमेज कहता है। कितना खराब होगा। लोग कहते नहीं, हैं नहीं, 7,000 साल से जूते खाते आ रहे हैं और अब पाकिस्तान को कहते हैं जूते खाता आ रहा है शैतान तू। बच्चा है। तेरे को मालूम है कारगिल में जूते किसने खाए, बांग्लादेश में जूते किसने खाए?